मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हज पर ले जाएं। तो अल्लाह ने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझे हज की सआदत नसीब हुई। मैं कोशिश कर रहा था चंद सालों से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रजीम है उन्हें पता नहीं किस बात की ज़िद थी। पहले मुझे उठा के गायब कर दिया लंबे अरसे के लिए, मैं हज नहीं कर सका। अगले साल मुझे बहुत सारे लोग कहते रहे, बल्कि जब मैं कैद में था मुझे कहते थे आप चले जाएंगे, अगले साल हज पे चले जाइएगा। क्योंकि मैं बड़ी तकलीफ में था, वो कहते थे अगले साल चले जाना आप। अगले साल अदालती ऑर्डर भी लिया। मैंने गलती की, मैंने अदालत के ऊपर इन्हिसार किया, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर इन्हिसार किया। मुझे लगा कि शायद इनको गैरत आ जाएगी, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। हालांकि ये पिछले साल भी मैं कर सकता था, पहले भी मैं अगर निकल जाता पाकिस्तान से चला जाता किसी और मुल्क में, बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ से हज पे चला जाता तो चला जाता, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना, तो फिर आप रब से जिद किया करें, आप मांगा करें अपने रब से। और मैंने अपने रब से मांगा, बार बार मांगा। मुझे लोगों ने ताने भी दिए थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। यानी कई लोगों ने कहा कि जी इमरान रियाज से अल्लाह प्यार नहीं करता, इसलिए उसने उसको हज पे नहीं बुलाया। मुझे बड़ा मेरा दिल दुखा था इस बात के ऊपर। अब वो सारे लोग सोचें और समझें इसको कि मैं एक पाकिस्तान के अंदर था, एक इस्लामी मुल्क के अंदर था जिसे इस्लामी रियासत कहते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मुझे हज पे नहीं जाने दिया। वहाँ मुझे रोका गया ISI की जानिब से, और पुलिस को इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस वाले हाथ जोड़ते थे, पाँव पकड़ते थे। लेकिन आप ये देखेंगे इस्लामी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने मुझे हज नहीं करने दिया। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुल्क में हूं जो गैर मुस्लिम है। मैं यहां से बड़े आराम से उठता हूं, जाके हज करके आ जाता हूं। सऊदी अरब की हुकूमत का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे हवालों से उनका शुक्रिया अदा करना है। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने न सिर्फ मेरी हिफाजत की, बल्कि बाकी हाजियों की भी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो भी हज पे आएगा, काबा के तवाफ़ के लिए आएगा, उसकी जिम्मेदारी वहाँ के मकामी लोगों पर है, और वो उसको अमान देंगे। क्योंकि हज हुर्मत वाले महीनों में है, और ये 4 महीने हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बता दिए थे। 4 महीने, 3 एक साथ आते हैं, उनमें एक ये भी है हज का महीना। तो लोगों को अमान होती है, दुश्मन भी आएगा तो उसकी हिफाजत करेंगे। तो हमारे जो सऊदी अरब की हुकूमत है या वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने उस रवायत को पूरा किया है। मैं चीज़ें महसूस कर रहा था, मुझ तक मालूमात पहुँच भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा रब जिस पे मैं भरोसा करके गया था, जिस पे मैं तवक्कल करके गया था, वही मुझे हिफाजत के साथ लेकर गया, और उसी ने मेरी हिफाजत का बंदोबस्त भी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्रिया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि उसने मुझे हज की सआदत नसीब फरमाई है। मैं बहुत सारे और लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे ले गए हज पे साथ अपने ग्रुप में, उनका बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे साथ मौजूद थे हज में, जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे समझाया चीज़ों के बारे में, उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने मुझे अच्छी चीज़ें बताई, मेरे साथ इबादत में शामिल हुए, उनका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा ज़ख्मी भी था, जिन लोगों ने मेरी मदद की, उनका बहुत शुक्रिया। तो मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, मैं जिनके नाम लूँगा उनके लिए मुसीबत हो जाती है, लेकिन वो तमाम लोग जो मेरे साथ मौजूद थे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं और बड़े अनमोल दोस्त बनाए हैं। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की इस पूरे प्रोसीजर में। पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, पाकिस्तान के बाहर भी मौजूद है, यहाँ बरतानिया में भी मौजूद है और सऊदी अरब में भी मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस सारे अमल में मेरी मदद की है, वरना शायद चीज़ें इस तरह ना होती। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप हज पे ना जाएं, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करके गया था, और अल्लाह ही इंसानों के दिलों में अच्छी बात डालता है, लिहाजा मैं खैर आफियत से वापस आ गया हूँ। बहुत सारी और खबरें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी न्यूज़ वो ये है कि ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है, और ये एक बड़ा खौफनाक हमला है। जो विजुअल्स अभी तक हमने देखे हैं उनमें तेहरान पे हमला हुआ है, दीगर कुछ साइट्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ है, और ये मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है। कुछ इतलात आ रही हैं कि इसमें जो इसराइली एयरफोर्स है उसने हिस्सा लिया है, और कुछ आ रही हैं कि इसराइल ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो भी दागे हैं। अब इसके बारे में अमेरिका ने कहा जी उनको नहीं इसका कोई ताल्लुक। अमेरिका ने डिनाइल में चला गया कि जी इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, हमारा इसमें ताल्लुक नहीं है, अब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अमेरिका ने 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे इकदाम किए हैं या ऐसी कोई स्टेटमेंट या चीज़ें सामने आई हैं जिनसे ये तासुर बन नहीं रहा। मिसाल के तौर पे इराक से अपना सफारती हमला बुला लेना, मिसाल के तौर पे बार बार डोनाल्ड ट्रंप का इसके बारे में बात करना, ईरान के बारे में, उनकी जौहरी सलाहियत के बारे में,
और ये भी कहना कि हम करीब पहुंच गए हैं, फिर ये खदशे का इजहार भी करना कि इसराइल अटैक कर सकता है और इसराइल का अटैक कर देना। इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर देखें तो इसराइल नॉर्मली जब भी कोई बड़ी एक्टिविटी करने जा रहा होता है तो अमेरिका को ज़रूर इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी किसी एक्टिविटी में अमेरिका को कोई नुकसान हो जाए। तो अमेरिका को वो पहले बता देते हैं कि आपके बंदे हैं तो आप निकाल लें। लिहाजा अमेरिका का ये कहना कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये एक स्टेटमेंट तो हो सकता है जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। यानी इसराइल जैसा छोटा सा मुल्क, एक कमज़ोर मुल्क, छोटा मुल्क है, आबादी भी थोड़ी सी है, वो इतने बड़े बड़े मुल्कों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता जब तक कि उसकी पुश्त के ऊपर कोई ताकतवर हाथ ना हो। तो इस वक्त तो दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकतवर फोर्स है, चाहे वो मईशत के मैदान में है, चाहे वो हथियारों के मैदान में है, इस वक्त तो अमेरिका है, नो डाउट। तो अमेरिका अगर इसराइल के पीछे है तो फिर वो दिलेरी के साथ अटैक कर भी सकता है। बहरहाल इसमें अब इसराइल ने अटैक किया है और जो इतलात इसराइल से आ रही हैं उनके हवाले से और जो ईरान के हवाले से मैं कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि ये अटैक अभी हम जारी रखेंगे और ये चंद हफ्तों तक लड़ाई चल सकती है। एक तो उनका ये स्टेटमेंट आया। दूसरी जानिब कुछ मनाजिर देखे गए हैं कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वक्फे वक्फे के साथ मिसाइल गिर रहे थे। आधा दर्जन से ज़्यादा मिसाइल तो एक वीडियो के अंदर मैंने देखे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 10 के करीब मिसाइल गिरे हैं। अब ये मिसाइल गिरे कहाँ पे हैं तो एक रिहायशी इमारत का कुछ मलबा भी नज़र आया और ये बताया जाता है कि रिहायशी इमारत थी, ये तबाह हो गई, ये गिर गई, इसके ऊपर मिसाइल आकर गिरा है। इसराइल दावा ये कर रहा है कि उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं और ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसको निशाना बनाया। यानी उन लोगों को जो ईरान को एटमी सलाहियत के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं उनको निशाना बनाया गया और जो ईरान की एटमी साइट है उसके बारे में कहा जा रहा है जी वहाँ पे भी अटैक किया गया। अब ये तो है जनाब इसराइल के दावे। ईरान इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देता है और आलमी रिपोर्टें क्या आती हैं ये हम आने वाले वक्त में आपको बता देंगे। लेकिन कुल मिला के हमारे पास जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है और इसराइल ये कह रहा है कि हम किसी भी ऐसे मुल्क को ख़तरनाक हथियार नहीं बनाने देंगे जो मुल्क बहुत ख़तरनाक हो। ये इसराइल की जानिब से जनाब ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को लेकर उन्होंने फिर अटैक कर दिया। और ये ईरान के एक जौहरी प्लांट के ऊपर हमले की कोई फुटेज भी सामने आ रही है जहाँ पे, अच्छा इससे पहले भी इसराइल ने ना ईरान के कुछ जौहरी प्लांट्स के ऊपर पहले भी हमले किए थे। कुछ अननोन धमाके भी हमने बाद औक़ात इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की हैं 2021 में, 2020 में, 22 में, ये चीज़ें होती रहीं पहले भी, लेकिन उसके बाद एक वक्फा आ गया था लंबा। कुछ अर्सा पहले आपने ये भी देखा होगा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक्स किए थे जब ईरान के अंदर कुछ आम शख्सियात को निशाना बनाया गया था। आपको याद होगा एक हानिया साहब वाला वाक़या हुआ था, कुछ और वाक़यात हुए थे। फिर एक ईरानी सदर जो है वो एक हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उनकी शहादत हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो इसराइल ईरान के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है जबकि ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान ने कहा था कि रिटेलिएशन बड़ी खौफनाक होगी। ईरान ने साफ बताया था कि हमें पता है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इसराइल हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन अगर इसराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया तो इसके जवाब में हम ज़बरदस्त हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। अब फौरी तौर पे इसराइल में जितनी भी आम शख्सियात हैं उन सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, महफूज मकामात पे मुंतकिल किया जा रहा है। उनके वज़रा को, उनके वज़ीर आज़म को, उनके अहम तरीन लोगों को, उनकी फ़ौज के जो सरबराह हैं उन सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल जो पूरा का पूरा वो ऐसे डिज़ाइन हुआ है गुज़िश्ता चंद दहाइयों में कि उन्होंने बंकर्स बना लिए। वो सायरन बजाते हैं और जितने भी इसराइली शहरी हैं वो बंकर्स के अंदर चले जाते हैं। लिहाजा कोई भी अटैक होता है तो उनकी मैक्सिमम तादाद महफूज रहती है। लिहाजा इसराइली तो चले गए बंकर्स के अंदर और वो अपनी खुराक वहाँ पे जमा करके रखते हैं, उनके पास तो पूरा इंतज़ाम है। अब इसका जवाब ईरान कैसे देगा और किस जगह पे देगा ये भी एक बड़ा सवाल है। ईरान बार बार ये कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया या अमेरिका ने ऐसा कुछ हमारे साथ करवाया तो हम जो अमरीकी बेड़ा है, बहरी बेड़ा, उसके ऊपर अटैक कर देंगे, ये भी वो कहते रहे। बहरहाल जो इब्तदाई इतलात हैं और कुछ विजुअल्स आ रहे हैं उनमें पहला हमला इसराइल की जानिब से हुआ, बहुत सारे मिसाइल गिराए गए, फिर फौरी तौर पे ईरान ने अपनी जो फ़िज़ाइया है उसको हरकत में लाए और कुछ जेट्स जो हैं वो उड़ते हुए दिखाई दिए कि ईरानी जेट्स हवा में आ गए हैं। लेकिन ये जेट्स जा नहीं सकते इसराइल, ये बात ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर ईरान से तैयारे जाएंगे इसराइल में अटैक करने के लिए
तो इन तैयारों को रीफ्यूलिंग समेत बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। ये पूरा इराक इनको क्रॉस करना पड़ेगा, उर्दन क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ये जाकर इसराइल पहुंचेंगे। तो ये एक सुसाइड किस्म का मिशन ही हो सकता है।